बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के अंदर रैपिडली जो सिचुएशन चेंज हो रही है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और चंद एक इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो नई तहलका खेज़ रिपोर्ट है, उसने अफ़गानिस्तान के बारे में क्या कुछ इंकशाफात किए हैं, सदर जो बाइडन और वाशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा है। इसके अलावा अमेरिकन जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, ये अपनी आवाम से और अमेरिकन आवाम से क्या कुछ छुपा रहा है और उनको क्यों धोखे में रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ सदर अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के अंदर किन मुश्किलात में शामिल है, आर्मी चीफ़ को उन्होंने किन वजूहात की वजह से चेंज किया, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। और आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे ने एक तहलका खेज़ रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट को वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है, पब्लिश किया है कि एक रिपोर्ट जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, इसने जब ये डिसीजन हुआ था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर से अपना इनखला करेगा, तब दी थी। और उसके अंदर इन्होंने क्लेम किया था कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद 6 से 12 महीने के अंदर तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर सकते हैं और काबुल तक उनकी रसाई हो जाएगी, पहुंच जाएंगे। मगर ये पिछले चंद दिनों में जो तालिबान ने 9 दारुल हुकूमतों पे कब्ज़ा किया है 5 रोज़ के अंदर, सूबाई दारुल हुकूमतों पे, जिनमें जोज़जान, फरा, तखार, सिरपुल, बदख्शां, बगलान, पुल खमेरी और अब उनका अगला हदफ मज़ार शरीफ है। और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत टेक्निकल स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो तालिबान अभी अफ़गानिस्तान से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। दूसरा, तालिबान ने काबुल और कंधार का जो दरमियानी इलाका था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब अफ़गान जो फ़िज़ाइया है, अफ़गान फोर्सेस हैं, ये तालिबान के आगे तिनकों की तरह बिखर रहे हैं। पहले हम आपको इतलात देते रहे हैं कि किस तरह तालिबान के फ़ौजी सरेंडर करके उज़्बेकिस्तान में दाखिल हुए, किस तरह ईरान के अंदर पनाह ली, किस तरह पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। ये तो एक नॉर्मल सी ख़बरें थीं, लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले से कि पूरे के पूरे उनके कोर हेडक्वार्टर और पूरे के पूरे ब्रिगेड उधर सरेंडर कर रहे हैं, तालिबान के आगे हथियार फेंक रहे हैं। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है कि आपको बताया था कि रशीद दोस्तम इस सिचुएशन के अंदर अपने इलाज के लिए जो बाहर थे या कुछ और वजूहात की वजह से बाहर थे, वो वापस अफ़गानिस्तान पहुँचे। मगर आज जो इतलात मसूल हो रही हैं कि रशीद दोस्तम का बेटा अफ़गान तालिबान के साथ लड़ते हुए ना सिर्फ उसको शिकस्त हुई बल्कि अफ़गान तालिबान ने उसको ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया। एक तरफ अफ़गान तालिबान का ये प्रेशर है, दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान जिस सूबाई दारुल हुकूमत पे कब्ज़ा करते हैं उसके बाद जेलों के दरवाजे तो खोल देते हैं, कैदी रिहा कर देते हैं। और उन जेलों के अंदर मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर अफ़गान तालिबान के जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो बंद हैं। बहुत सी वीडियोस भी इस सिलसिले में शेयर हुई हैं कि जेलों के अंदर कैदी अफ़गान तालिबान के हक़ में नारे लगाते हुए, मुज़ाहरे करते हुए, इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए दिखाते हैं। अब इन हालात के अंदर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है वो ये दी है कि 30 से 90 दिन के अंदर तालिबान जो है ये काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे। जो सदर अशरफ गनी हैं ये इंटरनली बहुत परेशान है, बहुत तबाहकुन सूरत हाल है, मगर ये तालिबान के ख़िलाफ़ एक कॉन्फिडेंस का जेस्चर देने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट भी कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं। मगर अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे की इस रिपोर्ट ने जो वाशिंगटन पोस्ट के अंदर पब्लिश हुई है, इसने सारा भांडा फोड़ दिया है कि अंदर क्या हो रहा है। इसके अलावा सदर जो बाइडन से जब सवाल किया गया कि अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि अफ़गान फ़ौजी जो हैं ये तालिबान से तादाद में ज़्यादा हैं,
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये रिपोर्ट के पब्लिश होने और सदर जो बाइडन के बयान के टाइमिंग, कि ये दोनों चीज़ें एक ऐसे वक्त में आ रही हैं जब तालिबान 1/4 अफगानिस्तान के दारुल हुकूमतों पे कब्जा कर चुके हैं और मजबूरी तौर पर 70 से 80% इलाकों पे कब्जा कर चुके हैं। सदर जो बाइडन ने यह क्लेम इसलिए किया है ताकि आने वाले दिनों में जब अफगानिस्तान पूरे पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो इसका ब्लेम जो है ये टोटली तौर पे ये फेलवर जो है ये अमेरिका के खाते में ना जाए, बल्कि ये अफगानिस्तान के खाते में जाए और अफगानिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खाते में जाए। और ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश की है, एक न्यूयॉर्क टाइम ने की है। वो ये की है कि पिछले 20 सालों के दरमियान अमेरिका के तकरीबन 2200 शहरी, 2200 शहरी अफगानिस्तान के अंदर हलाक हुए हैं और 2000 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर से ज़्यादा अमरीकी सरमाया इधर गया है, ज़ाया हुआ है। अब जब ये टोटल तौर पे शिकस्त डाली पड़ेगी अमेरिका के खाते में और नेटो फोर्सेस के खाते में, तो जो अपोजिशन जमातें हैं, जो अमेरिकन इदारे हैं और अमेरिकन अवाम है, वो डेफिनेटली सियासी क़यादत से ये सवाल करने में हक बजानब है कि आपने जिन मकासद की खातर 2200 अमेरिकन शहरियों की कुर्बानी दी, 40 अरब डॉलर से ज़्यादा अमेरिकन सरमाया उधर झोंका और जो अफगानिस्तान को अमदाद दी, इसके अलावा इससे आपने हासिल क्या किया? इस अवाम के प्रेशर, गज़ब, गुस्से से बचने के लिए सदर जो बाइडन और वहाँ की जो इंतज़ामिया है ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक अपना रहे हैं ताकि अवाम का प्रेशर इनके ऊपर ना आए। इसके साथ ही अगली खबर ये है कि सदर जो बाइडन ने जोर दिया है अफगान गवर्नमेंट के ऊपर कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी सियासी रहनुमाएँ हैं जो अफगानिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अलाइज हैं, उनको चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर तालिबान का मुकाबला करें। अब ये बयान इट सेल्फ अफगानिस्तान के अंदर की सिचुएशन के गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है उसका उनकी जगह नए आर्मी चीफ हैबतुल्लाह को लगा दिया। अब उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे पिछले आर्मी चीफ के ऊपर कि ये जिन लोगों के साथ इनकी दुश्मनी है या इनकी बनती है, नहीं बनती या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको अगले मोर्चों पे तालिबान से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे ये सरेंडर करें, हथियार फेंकें, तालिबान इन्हें कैदी बना लें। और जिन लोगों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है उनको मुख्तलिफ किस्म की आला और पोस्टों पे इनको लगाया जा रहा है। ये है अफ़गानिस्तान के अंदर की सिचुएशन। इस वजह से मैंने आपको बताया सदर जो बाइडन ने जो अंदर के इख्तलाफात हैं, इस वजह से कहा गया है कि ये जो अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और उसके अलाइज हैं ये मिलजुल कर काम करें। और सबसे बड़ा धचका इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया को लगा, जिसने कंधार के बाद अपना जो आखिरी सफारतखाना था मज़ार शरीफ, उसको भी बंद कर दिया और वहाँ से अपने अमले को निकालने के लिए जिस तरह अमेरिकन फ़ौजियों ने अपना बलग्राम एयरबेस से अपना इनखला किया था रात की तारीकी में, रातों रात अपने अमले को इधर से लेके जाने के लिए स्पेशल त्यारा भेजा। और आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसके अंदर इतलात मसूल हो रही हैं कि एक इंडियन हेलीकॉप्टर पे भी और तालिबान कब्जा कर चुके हैं। आपने पहले से सुना होगा कि 750 से ज़ायद नेटो फोर्सेस की जो गाड़ियां हैं, अब इतलात आ रही है उन पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब इतलात आ रही है कि इनमें बहुत ज़्यादा टैंक जो हैं जो पेशकदमी कर रहे थे, तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे, उन पे भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। इस सारी सूरत हाल के अंदर हो क्या रहा है कि अपनी नाकामियों, अपनी शिकस्त का बदला वो पाकिस्तान से और इस खित्ते के लोगों से लेने की कोशिश की जा रही है। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। जूँ जूँ हालात के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट आती जाएगी, जूँ तालिबान की और अफ़गान पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सिचुएशन के अंदर क्या चेंजिंग आ रही हैं, हम गाहे बगाहे आपको इससे आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।